गोकुल की गलियां मस्ती और मार-धाड़ से भरी। यहाँ रहते हैं कन्हैया, अपनी शरारतों के लिए मशहूर। अरे ये क्या हो रहा है? मक्खन कहाँ गया? उसकी शरारतों से तो अब मेरा सर ही घूम गया है। कन्हैया का काम है ये। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है ना, तो समझो लल्ला का हाथ है। वो तो अब शादी करने की जिद पे अड़ा है। आज फिर लल्ला ने क्या शरारत की है? सुना है गोपियों की सारी चुनरियां तुलसी के पेड़ पर लटका दी। वो तो मजाक में भी बहुत आगे हैं। और यहीं से शुरू होती है कन्हैया की शादी की अनोखी कहानी। तुलसी के पेड़ के नीचे राधा अपनी सुंदरता से चमकती कन्हैया से मिलती है। लाला, इतनी छेड़खानी करते हो, क्या कभी शादी करोगे भी या यूं ही गोपियों को सताते रहोगे? तुम्हारी ये हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। राधे, शादी तो करूंगा, पर ऐसी से करूंगा जो मुझे डांटे नहीं। तुम्हारी डांट ही तो मेरी जिंदगी की मिठास है। तुम तो बस मजाक करते हो कन्हैया। और क्या करूं? तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। उनके शब्दों में एक गहरा भाव छिपा था, एक ऐसा भाव जो दो दिलों के मिलन का इशारा करता है। यशोदा मैया के घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। लल्ला, ये क्या कर रहे हो? सुबह से चुपचाप आंगन में बैठे हो। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी चिंता है। मैया, मैं अपनी शादी की तैयारी कर रहा हूँ। देखो ना, ये मेरी मिट्टी से बनी बारात है। क्या? तू शादी करेगा? मेरा लल्ला शादी करेगा? ये इतनी जल्दी कैसे? हाँ मैया, सब गोपियाँ मुझे देखती हैं। मैं भी किसी एक को देखना चाहता हूँ। यशोदा मैया का चेहरा हैरानी और चिंता से भर गया। क्या होगा अब? गोकुल में खबर फैल गई, कन्हैया शादी कर रहा है। मैं रोज कान्हा के लिए फूल चुनती हूँ। मुझसे शादी करेगा? अरे नहीं, कल मैंने उसे माखन के लिए ढकनी नहीं लगाई थी। ये इशारा था। मैंने तो उसे सबसे पहले देखा था। नहीं, मैंने। हर गोपियां एक दूसरे से बहस करने लगीं। हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रही थीं। मैंने तो उसके लिए सबसे मीठा पेड़ा बनाया था। तभी बलराम आते हैं, अपने हंसी मजाक भरे अंदाज से। ये क्या हो रहा है? कन्हैया शादी कर रहा है? पहले रोज नहलाना सीख ले, बारात में तुझे दूध की जगह तुलसी स्नान मिलेगा। भैया मैं तैयार हूँ, बस दुल्हन की तलाश है। और हाँ, दूल्हे के कपड़े खुद धो लेना। बलराम की बातों से सब हंसने लगे। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। यमुना के किनारे कन्हैया उदास बैठा है। जब तक मेरी शादी नहीं होगी, मैं यहीं धरना दूंगा और शादी करूंगा उस गोपी से जो मुझे सबसे ज्यादा डांटती हो। तो फिर मैं तैयार हूँ। सच में? तुम? मुझे नहीं विश्वास होता। हाँ लाला, मुझे पता है तुम बस एक जिद्दी बच्चे हो। राधा की मुस्कान में एक गहरी सहमति थी, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। यशोदा मैया अपने लल्ला की शादी की खबर सुनकर उससे प्यार से मिलती हैं। चल लल्ला, तेरी शादी करवा देंगे। तू बता किससे करेगा? मैया, जिससे तुम कहो। पर जब मैं दूल्हा बनूंगा ना, तो सबसे पहले तेरे आंगन में घोड़ी चढ़कर आऊंगा और फिर तुझे मिठाई खिलाकर बोलूंगा, मैया तेरे लल्ला की शादी हो गई। अरे मोहन, तू जब तक बच्चा है, मेरी गोदी ही तेरी दुल्हन है। यशोदा मैया के प्यार ने कन्हैया के जीवन को और भी खूबसूरत बना दिया। और तब से आज तक गोकुल की गलियों में जब कोई बच्चा शादी की बात करता है, तो सब कहते हैं, देखो कहीं वो कन्हैया जैसा तो नहीं। कन्हैया की शादी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें प्यार, जिद और मासूमियत की याद दिलाती है। जय श्री कृष्ण।